ना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आज के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने बुलाना चाहूँगा श्रीमती हर्षमाला बगड़ा एवं श्रीमती रंजू जी छाबड़ा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। इसके पश्चात मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे हमारे बीच विराजमान पंडित जी श्री राजकुमार जी, वो आए और एक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर महामनराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्लक 105 शाम योग सागर महाराज की जय। अष्टान का महापर्व की रमो लोये सब साहुणम। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा। आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा। ख्वाबों में क्यों तू ओहो ख्वाबों में क्यों तू आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अर्ध मृतक संवृद्धापन झुकी कमर सुकुणन सुकुणम। गोदी में पोता पोती खोज रहा बचपन यौवन। बीते जीवन के ओहो बीते जीवन के तू गीत सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। थोड़ा और बुढ़ापा बड़ा। हाथों में क्या गई लकड़ी। हाथों में लकड़ी थामी चाल हो गई मस्तानी। हाथों में लकड़ी थामी चाल हो गई मस्तानी। यम के घर खुद जाने की जैसे मन में हो ठानी। यम के घर खुद जाने की जैसे मन में हो ठानी। बेटा बहु सोचे ओहो बेटा बहु सोचे डोकरो कब मर जाए रे। बेटा बहु सोचे डोकरिया कब मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चार पाई पे लेटा है पास न बेटी बेटा है। चार पाई पे लेटा है पास न बेटी बेटा है। चिल्लाता है पानी दो कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो भूखा प्यासा ये एक दिन मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन बीता अरघट में पुण्य पाप की करवट में।
चढ़कर अर्थी पर जाए, अंत समय भी मरघट में तेरा ही बेटा, ओहो तेरा ही बेटा, तेरा कफन सजाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सिर पर जिसे बिठाया है, गोदी में भी खिलाया है, लाड़ प्यार से पाला है, सुख की नींद सुलाया है। तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अंत में सोचता है कि और कोई नहीं तो पत्नी तो साथ देगी, तो कहते हैं जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गमाता है। देरी से बाहर, ओहो देरी से बाहर, वह साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे। समस्त दिगंबर जैन डिब्रूगढ़ समाज की ओर से गुरुवार के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि गुरुवार प्रतिदिन की भांति आज भी हमको रत्नत्रय धर्म का उपदेश दे करके हमें भी मोक्ष मार्ग में बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुताई मोहि सिर सिर विहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। कल आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे कि भगवान के चरणों में जरा सी मुस्कुराहट आ जाए तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आचार्य भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मेरे मित्र, भगवान के चरणों में भगवान को देखकर आनंद आए तो होगी, ऐसा नहीं कि तू बैठा भगवान के चरणों में है
और किसी नारी को देखकर मुस्कुरा रहा है और सोचने लगे देखो हमको तो आनंद आ रहा है। अच्छा ये पंचम काल है, ये पंचम काल है। यदि घर में तेरी आंख से आंसू गिर गया तो मेरे मित्र असंख्यात लोग प्राण कर्म का आश्रव का बंध होगा। और परमात्मा के चरणों में निज की निंदा कर, निज की आलोचना कर ली कि हे स्वामी कैसे कैसे पाप किए हैं, लोग मुझे क्या निहारते हैं और मैं क्या कर रहा था। लोग सोच रहे थे मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, पर मैं भगवान का दर्शन कर ही नहीं रहा था। कभी प्रभु के चरणों में आके अपनी आलोचना करना चाहिए। बैठ जाओ। प्रभु के चरणों में आकर अपनी आलोचना करना चाहिए। कैसा है मेरा जीवन, कैसा है मेरा जीवन, जैसा लोग देख रहे हैं क्या वैसा ही मेरा जीवन है? लोग देख कुछ और रहे हैं और मैं जी कुछ और ही रहा हूं। प्रभु के चरणों में आना चाहिए। कोई और से तुम कह नहीं पाओगे, संकोच होगा। किसी और से कह नहीं पाओगे, संकोच होगा, डर लगेगा कि मेरा सम्मान ना घट जाए। मैं यदि अपनी सत्यता किसी को बता दूंगा तो मेरा सम्मान ना घट जाए। मुझे जो स्थान प्राप्त था, जो सम्मान प्राप्त था, वो सम्मान मेरा चला ना जाए। इसलिए किसी को यदि नहीं बता पा रहे हो तो प्रभु के चरणों में आकर अपनी निंदा कर लो। अचलभन कह रहे हैं हे नाथ, भगवान के चरणों में आकर अपनी निंदा करो। हे नाथ मेरे दुष्कर्म मिथ्या हो, आप ही मात आलंबन हो, जगत में मेरा कोई शरण नहीं है। ये निंदा करते समय आंख से यदि आंसू गिर गया तो समझ लो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी। पर के लिए बहुत रोया, एक दिन निष्के लिए भी रोक कर देखो। दूसरे के लिए हम बहुत रोते हैं। कोई कुछ गलती कर देता है तो हमको रोना आता है। हम गलती कर रहे हैं उस पर कब रो रहे हो? किसी की संपत्ति नष्ट हो गई सो रो रहा है, किसी की पत्नी चली गई सो रो रहा है, किसी का बेटा चला गया सो रो रहा है, किसी को घर से निकाल दिया सो रो रहा है, किसी की बहू बात नहीं मान रही सो रो रहा है। पर मेरे मित्र तेरी समता चली गई, उसके लिए क्यों नहीं रो रहा है? जो मेरे भीतर का नहीं था उसके लिए तो तू रुदन कर रहा है, जो तेरे भीतर का चला गया उसके लिए तू रोया ही नहीं रहा। हम दूसरा व्यक्ति चला गया उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन जो हमारा विशुद्ध परिणाम था, जो हमारी विशुद्धि थी, वो हमारी नष्ट हो गई है, उसके लिए कब रो रहे हो? शांति से भगवान की भक्ति पूजा कर रहे थे, दूसरे के राग में देखा वो व्यक्ति गिर गया बाहर, चोट लग गई, तुरंत छोड़कर भागकर पहुंचे और आंखों में आंसू आने लगे। कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया, कैसे लग गई, चोट लग गई, रोना शुरू कर दिया। लेकिन जो तुम गए छोड़कर और जो तुम्हारी विशुद्धि भी साथ में चली गई, फिर जो वापस नहीं आ रही है, अब उसके लिए तुम कहाँ रोए? कितना बार होता है, ऐसा होता है, हम भगवान की भक्ति करने के भाव बनाते हैं, गुरुओं की भक्ति करने के भाव बनाते हैं, अचानक कोई काम आ जाता है और वो भाव कहीं छूट जाते हैं हमारे, और फिर दोबारा से बनते नहीं हैं, फिर दोबारा से बनते नहीं हैं। वो दिन याद करो। आचार्य कह रहे हैं सत्य बताना, समता के दिन कितने रोए हो, माँ का हाथ तेरे शीश पर होता था तो प्रेम से दूध का कटोरा पीता था, निश्चिंत जीवन जीता था और माँ के साथ खड़े होकर मुनियों का पड़गान करता था। आज तू पत्नी की को डोले डोले दुनिया में घूम रहा है। मेरे मित्र, कभी तूने सोचा कि मैंने माँ के साथ मंदिर जाने की अनुभूति ली थी, वे दिन कहाँ चले गए? आप भी सोचो, दोनों अपनी तरफ सोचो कि जब आप घर में थी, शांति से जीवन जीती थी, जब से शादी होकर आई है कितनी शांति रह गई है, कितने विकल्प, कितने संकल्प, कितनी संक्लिष्टता बढ़ चुकी है। जो शांति से भगवान की भक्ति करते थे, अब क्या वो कर पा रहे हो?
उसके लिए आंसू गिराया क्या? उस पर्याय के लिए कि जो पहले आप शांति से भगवान की भक्ति पूजा कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे हो भक्ति पूजा भगवान की, वो समय मेरा चला गया, वो परिणाम मेरे चले गए, आज उसके लिए आप आंसू गिरा रहे हो क्या? आज आप धर्म में लगे हो, सुनो भैया, आज का दिन हमेशा अपनी गांठ में बांध कर रखना। आज तुम साधु के चरणों में बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, अरिहंत की वंदना कर रहे हो। हे मित्रों, हे ज्ञानियों, एक दिन ये दिन आप बड़े संभाल कर रखना। और उस दिन तुम याद करना जब बेटा एक कान खींच रहा हो, दूसरा बेटा दूसरा कान खींच रहा हो, फिर सोचना कि वे दिन कहाँ चले गए जब मैं निश्चिंत होकर निर्गंतों के पास बैठता था। गांठ जब से बंध गई है तब से समता मेरी नष्ट हो गई है। बहुत सारे लोग अंतस में सोचकर आंखों में आंसू भर लेते हैं, पर बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, माँ समझाए तो बेटा तुम कुपित हो जाते थे, अब पत्नी समझाने आ जाए तो तुम क्या करोगे? माँ डांटे, पिता डांटे तो कम से कम आंसू टपका कर ठंडा हो जाता था, पर आज पत्नी तुझे डांट रही है तो आंख से आंसू ही नहीं निकाल पा रहा है। वो कैसा उस जीव का शुभ दिन होगा। भैया मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे ही कह रहा हूँ, ज्ञानी उस जीव का कैसा शुभ दिन होगा जब स्वयं का बेटा उसको समझा रहा होगा। आचार्य कहे वो दिन कितना शुभ दिन होगा, कितना पाप में दिन होगा जब स्वयं का ही जन्माया बेटा तुमको डांट रहा होगा। बुढ़े शांति से बैठ जा, आयु कर्म ही प्रबल होगा जो कि रोक रखे, पर पिता का विशुद्धि भाव तो मरण को प्राप्त हो चुका है। इतना बेटे इतना ध्यान रखना कि अपने वृद्ध पिता को कभी डांटने मत जाना। उसका तुम समाधि मरण नहीं करा सको तो कोई विकल्प मत करना, पर डांट करके उसका कुंड मत करा देना। सिर फोड़ देना उतना कठिन नहीं है, पर ममता का सिर तोड़ देना बहुत कठिन है। जगत में तेरे कोई बचे या ना बचे, और बचा भी नहीं पाओगे। आप मेरी पर्याय को बचा सकते हो क्या? नहीं बचा सकते। पर्याय नहीं बचेगी, लेकिन परिणाम आप बचा सकते हो। आचार्य कह रहे हैं कि जगत में कोई बचे नहीं बचे, और सभी को जाना है, सभी चले जाएंगे, किसी की पर्याय बचने वाली नहीं है। लेकिन इस पर्याय के चक्कर में परिणामों को खराब मत करो। घर के राग में भी आप यदि अपने परिणाम खराब करते हो, परिवार के राग में भी अपने परिणाम खराब करते हो, तो कर्म का बंधा आपको ही होना है। जब घर में अथवा मुनि संघ में सारे के सारे लोग वियोग होने लग जाए, तब देखना और जानना, क्योंकि जगत की पर्याय को तुम नहीं रोक पाओगे, पर लोगों की पर्याय को जाते अपने परिणामों की समता को रोक लोगे तो तुम परमात्मा बन जाओगे। पर्यायों को तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो आ रहा है जा रहा है उस विषय में जो हमारे परिणाम हो रहे हैं, यदि उस पर हमने नियंत्रण कर लिया, संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आखिर घर परमात्मा जरूर बन जाओगे। लोगों की पर्यायों को तो नहीं संभाल पाओगे। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उस आने जाने के बीच में जो आपके परिणामों में हलन चलन होती है, जो परिणाम में उथल पुथल होती है, उस उथल पुथल को यदि आपने समझ लिया और संभल गए तो उस उथल पुथल से बच जाओगे, और परिणामों को संभाल लिया तो परमात्मा जरूर बन जाओगे। आती संपत्ति को लोग नहीं जान पाते, जाति संपत्ति को भी लोग नहीं जान पाते कि कब संपत्ति घर आ गई घर में और कब संपत्ति पलायन कर गई घर में। ऐसे लोग बैठे हैं जो दोनों अवस्थाओं को देख चुके हैं। आचार्य कह रहे हैं कि संपत्ति आती तब भी पता नहीं चलता, जाती तब भी पता नहीं चलता। ऐसे लोग भी सभा में होंगे जिन्होंने आती और जाति दोनों संपत्तियों को देखा होगा। आप लोग ऐसे नहीं हो क्या? मित्रों, तुम संपत्ति को तो नहीं रख पाओगे। संपत्ति पत्ति के काल में यदि कुछ रख सकते हो तो उसका नाम है समता को अपने पास रख लेना, बाकी सब चला जाने देना। समता को बचा कर रखना, ममता को चले जाने देना। मुनियों का बृहद प्रतिकरण होता है जब आचार्यगण कहते हैं ममत्वम भूश्रामी, चाहे रसगुल्ले खाओ, चाहे बालूशाही, चाहे नुक्ति खाओ, चाहे पेड़े। भैया तुम प्रातः क्या करके आते हो? छोड़कर ही तो आते हो। कितने भी अच्छे अच्छे पकवान खा ले कोई, कितना भी महंगे से महंगा द्रव्य खा ले, कितना भी मीठे से मीठा द्रव्य खा ले, लेकिन सबका हाल होना क्या है? अलग अलग
सामग्रियों से बना हुआ है, अलग अलग वस्तुओं से बना हुआ है, अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग कलर हैं, रंग हैं, अलग अलग रूप से आपको लुभा रहे हैं, लेकिन सबका आखिरी में अंत क्या है? सबका अंत क्या है? जितना भी भोजन है, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, पूड़ी हो, पराठे हो, पकवान हो, मीठा हो, दूध हो, कुछ भी हो, सबका अंत क्या है? सबका अंत आखिरी में मल ही बनना है। सब मल बनकर एक साथ निकलना है। तो आखिर है, उत्कृष्ट व्यंजन क्यों ना हो, खाने वाला सुबह छोड़कर आता है, विसर्जन करके आता है, फिर उसे कहाँ देखते हो? ऐसे ज्ञानियों, जैसे मल को छोड़कर नहीं निहारते हो, ऐसे मौत को छोड़कर मत निहारना। वही मोक्ष मार्गी है जो छोड़कर पुनः देखता है, वह मोक्ष मार्गी है, वही मोक्ष मार्गी है, और जो छोड़कर पुनः देखता है वो संसार मार्गी है। भो स्वामी, मैं मौत का विसर्जन करता हूँ, ये सामयिक है। एक लकड़ी में भी मौत हो गया तो टूटने पर तुमको रोना पड़ेगा। सामयिक कितनी है? मौतम भूश्रामी निरोत्तम उपसंपज्जामी। पूछते हैं सामयिक में क्या करना होता है? सामयिक इतना ही चिंतन करना होता है, ममत्वम भूश्रामी, मैं मौत का त्याग करता हूँ, निर्मत को ग्रहण करता हूँ, यही सामयिक है। समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आर्थ रोध परित्यागा तदर्थी सामयिकम मता। समता सर्वभूतेषु, प्राणी मां सभी के प्रति मेरा समता भाव हो। संयम शुभ भावना, संयम धारण करने की मेरी शुभ भावना बनी रहे। आर्त रोध परित्यागा, आर्त ध्यान और रोध ध्यान का मैं त्याग कर दूं, तदर्थी सामयिकम मता, यही सामयिक कहा है। आचार्य ने इसी को सामयिक कहा। किसी ग्रंथ का पाठ करने का नाम सामयिक नहीं है, स्तोत्रों को पढ़ने का नाम सामयिक नहीं है, कोई जाप माला फेरने का नाम सामयिक नहीं है। वो तो इतना कमजोर हो गया व्यक्ति कि मन स्थिर होता नहीं है। मन स्थिर होता नहीं है, एक स्थान पर बैठने के लिए उसे 100 आलम्बन लेने पड़ते हैं, तब जाकर एक स्थान पर शांति से बैठ पाता है। सामने उसे माला भी चाहिए, किताब भी चाहिए, पुस्तक भी सब चाहिए, स्तोत्र पाठ भी चाहिए, तब जाके शांति से आधा घंटा बैठ पाता है। इसलिए उसे हमने सामयिक समझ लिया। वो सामयिक नहीं थी, वो तो कमजोर व्यक्ति के लिए आलम्बन था। जैसे कोई लकड़ी कोई कमजोर हो जाती ना, तो हम दूसरी लकड़ी लगा के उसको सपोर्ट दे के रखते नहीं रखते, आलम्बन है। वो आलम्बन है, जो मजबूत लकड़ी है उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये सिर्फ आलम्बन था। सामयिक तो इतनी है, समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना, संयम की शुभ भावना बनी रहे। आर्थ रोध परित्यागा, आर्थ ध्यान रोध ध्यान का त्याग हो जाए। मतलब किसी के पीछे ना तो अच्छा विचार आए न बुरा, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदानबंद, ये आर्थ ध्यान है। हिंसानंदी, मिषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान है। इन आर्थ रोध ध्यान का जहाँ पर अभाव हो जाता है, इसके विषय में चिंतन नहीं करता है, उतनी देर बस वो ही सामयिक है। इसलिए साधु की 24 घंटे सामयिक है। साधु सामयिक नहीं करते, वो सामयिक में ही रहते हैं हमेशा। तो फिर 3 टाइम क्या करते हैं? 3 टाइम दीप वंदना करते हैं। सामयिक प्रक्रिया नहीं है हमारे लिए, सामयिक तो हमारा चारित्र है। वो चाहे तो 1 घंटे के लिए नहीं होता, चाहे 2 घंटे के लिए नहीं होता, चाहे तो पूरे समय के लिए होता है। सामयिक नाम का चारित्र साधुओं का 2 ही चारित्र हैं, सामयिक और छिदोपस्थापना, 2 चारित्र होते हैं। तो सामयिक तो चारित्र है, पूरे समय ही उन्हें सामयिक रहना है। कौन से समय उन्हें आर्थ रोध ध्यान करने की परमिशन है? कोई ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे आर्थ ध्यान कर सकते हैं, 1 घंटे रोध ध्यान कर सकते हैं। उन्हें आर्थ रोध ध्यान करने के लिए कोई भी समय नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे प्राणियों पर क्रोध करने के लिए उन्हें दिया गया हो। समता तो 24 घंटे रखनी पड़ेगी। सर्वभूतेषु, संयम की भावना भी उन्हें हर समय रखना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे असंयम के लिए तुम्हारी छूट है।
संयम ही पूरे समय रखना है, संयम में ही पूरे समय जीना है, आद रोज ध्यान भी नहीं करना है और प्राणियों पर समता भाव भी पूरे समय रखना है, तो 24 घंटे ही तो सामयिक है। इसी का नाम तो सामयिक था। फिर क्या है ये 48 मिनट बैठकर देव बंदना है, भगवान की स्तुति है, ये देव बंदना। इसलिए जब हम सामयिक करते हैं वहां पर ये नहीं बोलते सामयिक क्रियाएं, वहां पर बोलते देव बंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रियाएं सकलकम छाड़तम चैत्य भक्ति। वहाँ चैत्य भक्ति पढ़ते हैं। जब सामयिक करते हैं उसमें चैत्य भक्ति पढ़ाई जाती है, यानी जितने कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय वंदना कर रहे हैं ना, तो जितने कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको मैं अंचेमी अर्चना करता हूँ, पुंजेमी पूजा करता हूँ, नमस्यामी नमस्कार, अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्यामी, अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना कर रहा हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो और रत्नत्रय से संपन्न हो। ये भावना भाते हैं सामयिक में, अकृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय वंदना करके तो चैत्य भक्ति पढ़ी जाती है। इसलिए वहां बोला जाता है जब भी सामयिक करते हैं, अथ पौर्वाणिक सुबह दोपहर में माध्यानिक और शाम को आपराणिक। माध्यानिक देव वंदना क्रियाएं, पौर्वाणिक देव वंदना क्रियाएं, आपराणिक देव वंदना क्रियाएं। देव वंदना कर रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु की वंदना कर रहे हैं, अरहंतों की वंदना कर रहे हैं, तो चैत्य भक्ति पढ़ते हैं। उसमें चैत्य भक्ति पढ़ के जितने भी फिर अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्ठी हैं, फिर उनकी वंदना करते हैं। पंचगुरु भक्ति पढ़ते हैं। 5 परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जहाँ जहाँ विराजमान हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं और फिर अंत में समाधि भक्ति पढ़ते हैं कि हे भगवान मेरी समाधि हो अच्छे से। ये भावना, ये देव वंदना की जाती है सामयिक के अंतर्गत। और उसके बाद फिर आत्मचिंतन, ये होती है सामयिक। चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, समाधि भक्ति, ऐसे करके देव वंदना करते हैं। देव वंदना करने के बाद जो समय बचा, अब आपको जल्दी जल्दी देव वंदना है तो 5 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी, और नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा उसी देव वंदना को करने में। आपने बढ़िया गा के और मधुर स्वरों में उस देव वंदना को किया है तो समय लग गया। उसके बाद जो समय बचा वो आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन, ये है सामयिक। आचार्य मुनि कह रहे हैं सिर फोड़ देना उतना कठिन नहीं है, पर ममता का सिर तोड़ देना बहुत कठिन है। जब घर में अथवा मुनि संघ में सारे के सारे लोगों उपयोग होने लग जाए तब देखना और जानना, क्योंकि जगत की पर्यायों को तुम नहीं रोक पाओगे, पर लोगों की पर्यायों के जाते समय परिणामों की समता को रोक लोगे, तुम परमात्मा बन जाओगे। आती संपत्ति को लोग नहीं जान पाते, जाति संपत्ति को लोग नहीं जान पाते, कब संपत्ति आई कब संपत्ति पलायन कर गई। ऐसे लोग बैठे हैं जो दोनों अवस्थाओं को देख चुके हैं। आप लोग ऐसे नहीं हो क्या? मित्रों, संपत्ति को रख नहीं पाओगे। संपत्ति वृत्ति काल में यदि कुछ रख सके तो समता को अपने पास रख लेना, बाकी सब चला जाए तो चला जाने देना। जैसे मल को छोड़कर पुनः नहीं निहारते, ऐसे ही ममता को छोड़कर पुनः मत निहारना। वो स्वामी, मैं मौत का विसर्जन करता हूँ, यही सामयिक है। एक लकड़ी में भी मत हो गया तो उसके टूटने पर तुम्हें रोना पड़ेगा, और जिसने सतखंड के महलों का मौत छोड़ दिया है उसके गिरने पर देखेगा जानेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं कि एक लकड़ी से भी मौत हो जाए तो वो भी टूटती है ना, तो दुख होता है। एक छोटी सी लकड़ी, तिनका भी, लकड़ी तो बहुत बड़ी है, एक तिनका का भी मत हो जाता है ना, तो जब वो तिनका भी छूटता है तो आदमी को दुख होता है। सड़ी से सड़ी वस्तुएं, घर का कबाड़े पे जब ममत बैठ जाता है तो उसका कबाड़ा दूसरा बेचता है तो हमें दुख होता है, क्यों इतना सस्ते में बेच रहा है, जबकि कोई उपयोग में नहीं आ रहा। वो एकदम बेकार पड़ा हुआ है सामान, बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रहा, पर भी उसमें भी मौतें ऐसा बैठ गया है कि दूसरे दिन सफाई करके उसको नहीं है वो सोचा सब निकालते हैं, वो बेच रहा है तो दुख हो रहा है, देखो कितने सस्ते में बेच दिया। थोड़ा और रुकता, 2-4 जगह पूछ लेता, हो सकता है 1 रुपये किलो और ज्यादा चला जाता।
इतने ही ज़्यादा 1-2 किलो रुपये कोई यदि ज़्यादा और ढूंढा ढाड़ी करता तो 1 रुपया 2 रुपये किलो ज़्यादा ज़्यादा, और क्या होता कबाड़ा 1-2 रुपये किलो कम चला गया। अब भाई देखो दूसरा जब इधर बेच दिया और इतने में दूसरा कबाड़ी आ गया, इधर 10 रुपये किलो बेचा था, उसने कहा हम 11 रुपये के ले लेंगे। माल कितना था, माल है बस 2, 5, 10 किलो सामान था, उसने कह दिया 11। अब वो 10 रुपये में ऐसे परिणाम खराब हो रहे हैं, घर पे चिल्ला रहा है, बेचने वाले पे चिल्ला रहा है, जे नहीं कि पूछ ले 2-4 जगह पूछ लेते, देखो 11 रुपये में ले रहा था तो बेच दिया। वो परिणाम तो आश्चर्य बन कर रहे हैं कि भैया ममत का विसर्जन करो, ममत के चक्कर अपने परिणामों को खराब मत करो। विश्वास रखना, आंख से आंसू यदि गिरते हैं तो मात्र ममत्व से गिरते हैं। ममत्व नहीं तो कोई आंसू नहीं, ममत्व नहीं तो कोई आंसू नहीं। ममत्व है तो रोना ही रोना है भाई। जिसको रोने के शौक हों रो, रोने के शौक नहीं हो तो आज ही मौत का विसर्जन कर दो। लोगों के ना आगे ना पीछे फिर भी मौत से बंधे बैठे हैं। ओ लालचंद जी सो रहे के सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? लोगों के ना आगे ना कोई पीछे फिर भी मौत से बंधे बैठे हैं। अब कोई कहे बेटा कि कक्ष कितना सुंदर सजा कर रखा है तेरे लिए, तो कहना हे जन्नी मौत्तम भूश्रामी निर्मत्तम उपसंपज्जामी। मौत का विसर्जन करता हूँ, निर्मत को स्वीकार करता हूँ। परमात्मा की शरण के बाद यदि कोई दूसरी कोई शरण पकड़ूंगा तो निर्मत उपसंपज्जामी, निर्मत की शरण पकड़ूंगा। जगत में इस आत्मा का कोई परम शरण है तो निर्मत भावी है। निरत भाव जिसके पास है, जगत में क्लेश नाम की कोई वस्तु उसके पास नहीं है। सड़ी वस्तु पर ममत भी चारित्र में सड़ान पैदा कर देता है। सड़ी वस्तु में भी यदि ममत आ जाए तो उससे व्यक्ति के परिणाम खराब हो जाते हैं। इसलिए ममत का त्याग करो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर यहाँ रही तो फिर यहाँ चर्चा करेंगे। आचार्य भवन पुनः यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जवाणी के ज्ञान ते हैं